नमस्कार दोस्तों मैंने पहले के वीडियो में आप सभी को बताया है कि बीपीएससी आयोग के द्वारा जो आप सभी अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन करते समय जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं उस पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना सील का वाटर मार्क लगाया है। उसे लेकर के आप सभी शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच काफ़ी भ्रांतियाँ फैली हुई थी। हालांकि मैंने संतावना में आपको कहा था कि घबराने की आवश्यकता नहीं है और हुआ भी ऐसा ही। दोस्तों, एक लिखित नोटिस बीपीएससी आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं, आप पढ़ सकते हैं। मैं उस नोटिस में लिखे महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपके समक्ष इस वीडियो में चर्चा करूंगा। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं जो भी वाटर मार्क लगाया गया है बीपीएससी आयोग के द्वारा। तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स पर वाटर मार्क नहीं लगे हैं। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने जो दूसरी बार में गलत डॉक्यूमेंट्स जिनका अपलोड हो गया था उसके एवज में गेस्टेड ऑफिसर से अटेस्टेड करवा करके और सही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का अर्थात अपडेट करने का जो अवसर प्रदान किया गया था उसमें उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स ऑफिशियल गेस्टेड ऑफिसर से अटेस्टेड करा करके जो अपलोड किया है उसमें लगभग अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट शो नहीं हो रहा है। और जो वाटर मार्क लगाए हैं बीपीएससी आयोग के द्वारा वह पहले वाले ही डॉक्यूमेंट्स पर लगाए गए हैं। जिनका अपडेट डॉक्यूमेंट शो हो रहा है उन पे बीपीएससी आयोग ने सील लगाया है। इन सारी बातों से घबराने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, बीपीएससी आयोग जो भी कार्य कर रही है वह धीरे धीरे जो है वो अपडेट कर रही है। जिन जिन अभ्यर्थियों का सील नहीं लगा है उनका सील लग जाएगा, या फिर उसे आप यदि दिख नहीं रहा है ऑफिशियल वेबसाइट पर कि सील लगा हुआ है, उसे डाउनलोड करके देखें तो हो सकता है कि डाउनलोड करने के उपरांत आपको वो सील दिखे। यदि उसके बावजूद भी नहीं दिखता है तो सील लगाए जाएंगे जिन अभ्यर्थियों का छूटा हुआ है। उसके बाद जिन अभ्यर्थियों का गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड हुआ है और उस पर सील लगा दिया गया है तो पुनः एक बार शिक्षा विभाग के आदेशानुसार बीपीएससी आयोग के पोर्टल पर आपको मौका दिया जाएगा और जो सही डॉक्यूमेंट्स है उसे आप गेस्टेड ऑफिसर से अटेस्टेड करवा करके पुनः अपलोड करेंगे बीपीएससी आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पर। और उसके उपरांत जो है बीपीएससी आयोग पुनः आपके द्वारा अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट्स पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और सील लगा करके देगी और उसे फिर आप डाउनलोड करेंगे और वो सभी डॉक्यूमेंट्स जो सही है, त्रुटि रहित है, उन सारे डॉक्यूमेंट्स जिन पर बीपीएससी आयोग का डिजिटल साइन मोहर जो लगा हुआ है, जो रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है, डिजिटल जो सील लगा हुआ है अर्थात वाटर मार्क जो लगा हुआ बीपीएससी आयोग का, उसे आपको डाउनलोड कर उसे प्रिंट आउट कर लेना है। और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा बीपीएससी आयोग, शिक्षा विभाग या जो है प्रशासनिक विभाग के द्वारा, प्रशासनिक विभाग के द्वारा, तब आपको जो है वो सील लगे डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स जो आपने प्रिंट करके रखा है उसे आपको ले करके जाना है और उसी के आधार पर आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास जो है उसका मिलान किया जाएगा ना। तो उसके बावजूद यदि फिर भी किन्हीं अभ्यर्थियों का यदि गलत रहता है तो भी घबराना नहीं है। इसके लिए भी बीपीएससी आयोग, शिक्षा विभाग और जो प्रशासनिक विभाग है वह कोई न कोई रास्ता अवश्य निकालेगा। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी विषम परिस्थिति में आपको हर समस्या का समाधान दिया जाएगा और हर समस्या से जूझने के लिए अपने आप को तैयार रखना है। दूसरा बात दोस्तों, जो परीक्षा फल को लेकर के जो नोटिस जारी किया गया है, परीक्षा फल को लेकर के नोटिस जारी किया गया है कि जो आपका सबसे प्रथम तो जो पास अभ्यर्थी है, क्योंकि आप सभी को पता है कि 9वीं से 12वीं तक का यदि बात किया जाए तो टोटल 7 विषय, 9वीं से 9वीं 10वीं में 4 विषय, आपका गणित है, सामाजिक विज्ञान है और उर्दू है। और आपका 11वीं 12वीं में 3 विषय, जिसमें आपका अकाउंटेंसी है, बिजनेस स्टडी है और फिर आपका कंप्यूटर साइंस है। ये 7 विषय को छोड़ करके अन्य विषयों में जितनी रिक्तियां थी उसके सापेक्ष अभ्यर्थी भी नहीं थे। तो उसमें जो पास हैं वो सभी को जो है वो रिजल्ट जारी किए जा रहे हैं। आपका जो नोटिफिकेशन के साथ जो पासिंग मार्क दिया गया था, तो जो पास हैं उन्हीं का रिजल्ट जारी किया गया है या किया जा रहा है, जो फेल है उनका जारी नहीं किया जा रहा है। जिस विषय में कंपटीशन है, जैसे 9वीं से 12वीं तक में 7 विषय में कंपटीशन है, उसके बाद आपका जो 1 to 5 में जो है वह आपका उर्दू में भी कंपटीशन है और साथ में आपका सामान्य जो आपका विषय है उसमें तो कंपटीशन है ही। तो इन विषयों में आपका पासिंग मार्क के साथ साथ, पासिंग मार्क तो होना ही चाहिए, पास तो होना ही चाहिए, उसके साथ साथ जो मेरिट में आएंगे यानी कि जो कट ऑफ पार करेंगे तो उन्हीं का जो है वो रिजल्ट घोषित किया जाएगा। क्योंकि फाइनली जो रिजल्ट दिया जा रहा है वो मेरिट तैयार करके दिया जा रहा है और उसके बाद उन्हें जो है डिस्ट्रिक्ट भी अलॉटमेंट
कर दिया जा रहा है। इस प्रकार जो है रिजल्ट घोषित किए जा रहे हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और प्रत्येक विषयों का चूंकि 43 विषय हैं और सभी का रिजल्ट जो है वो लगभग तैयार हो चुके हैं और धीरे धीरे जो है बीपीएससी आयोग के ऑफिशियल पोर्टल पर अपलोड किए जा रहे हैं, तो समय लगेगा, नज़र बनाए रखें। हमारे जो दिव्यांग साथीगण हैं उनके लिए उसमें विशेष तौर पर कहा गया है कि उनको जो है वो IGMS हो गया, एम्स हो गया, तो PVMCH हो गया, ऐसे जो है हॉस्पिटल हैं, वहाँ से उनका जो है दिव्यांगता की जांच होगी। और जो उन्होंने दावा किया है आरक्षण को लेकर के, दिव्यांगता सर्टिफिकेट जो उन्होंने आवेदन के समय लगाया है, यदि वह फॉल्स निकलता है तो फिर उनका कैंडिडेचर रद्द हो जाएगा, अर्थात उनका जो है वो नौकरी नहीं मिल पाएगा, अभ्यर्थी वो नहीं रह पाएंगे। उसके बाद जो भी आरक्षण का दावा किए हैं, जैसे जाति प्रमाण पत्र आपने दिया है, EWS दिया है, OBC दिया है, SC ST EBC का जाति प्रमाण पत्र आपने दिया है आरक्षण का लाभ लेने के लिए, तो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको उस समय जो है उचित डॉक्यूमेंट्स आपको पेश करना है ताकि आपको आरक्षण मिल सके। यदि आप आरक्षण का दावा करने वाले डॉक्यूमेंट्स आप पेश नहीं कर पाते हैं तो आपका जो है कैंडिडेचर रद्द हो जाएगा, आप अभ्यर्थी नहीं रह पाएंगे। उसके बाद फर्जीवाड़े को लेकर के खासा ख्याल है बीपीएससी आयोग को भी, शिक्षा विभाग को भी और प्रशासनिक विभाग को भी, वे पूरे तरह से अलर्ट हैं। इतने दिन जो टाल मटोल होते रहा उस बीच कई फर्जीवाड़े का कड़ी जो है वो सुलझा है और नज़रें जो है उस पर बीपीएससी आयोग, शिक्षा विभाग और प्रशासनिक विभाग को भी गई है। खासकर बाहर के जो अभ्यर्थी हैं, दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी हैं, उनके द्वारा कई मामले में जैसे सर्टिफिकेट को लेकर के या फिर बिहार का किसी तरह से जो है वो अस्थायी निवास प्रमाण पत्र को लेकर के, यहाँ का जाति प्रमाण पत्र को लेकर के जो है कई फर्जियां जो है वो सामने आई हैं, सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही हैं। इन सारी बातों को लेकर के जो है बीपीएससी आयोग, शिक्षा विभाग और प्रशासनिक विभाग जो है उनका खासा ध्यान है। और जो भी दस्तावेज सत्यापन के समय इस प्रकार के फर्जीवाड़े में पकड़े जाएंगे तो उनका नौकरी तो गई ही, कई वर्षों तक वे किसी भी सरकारी परीक्षा में, सरकारी जो नौकरी के भर्ती हेतु जो परीक्षा आयोजन होता है उसमें वो सम्मिलित नहीं हो पाएंगे और उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है, जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। तो जो भी अभ्यर्थी को पता है कि वे गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके और वे परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं, वो सावधान रहें, वे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय उपस्थित न हो। यदि आपको अपना आगे का भविष्य आपको सुरक्षित रखना है तो किसी प्रकार के रिस्क न लें, क्योंकि ये सारा मामला जो है खुल चुका है। और बिहार के जो शिक्षक भर्ती में सम्मिलित जो अभ्यर्थी, जो बिहार के स्थानीय अभ्यर्थी हैं, उनके द्वारा जो है इसको लेकर के बीपीएससी आयोग, शिक्षा विभाग और प्रशासनिक विभाग में ज्ञापन भी दे दिया गया है कि इस प्रकार के अभ्यर्थियों का फोन कॉल्स आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर इस तरह से वायरल हो रहे हैं, तो इस पर जो है आयोग और विभाग का जो है ध्यान आकर्षित किया गया है। इसीलिए ये जो सूचना जो निकाला गया है लिखित रूप से, इसमें जो है बहुत बातों का वर्णन किया गया है। आप ध्यान से इस सूचना को पढ़ें और रिजल्ट घोषित होने के बाद जब आपको डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाया जाए तो आप यदि अपने स्तर से सही हैं, सत्य हैं, तभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप भाग लें, अन्यथा न लें। क्योंकि आप यदि किसी भी तरह से फर्जीवाड़े में फंसते हैं, पकड़े जाते हैं, तो बहुत बड़ी कार्रवाई हो सकती है, आपका जीवन अंधकारमय हो सकता है। तो इसका ध्यान रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए। जय हिंद।